हमारे विश्वास को केवल शब्दों और अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि प्रेम और दया के कार्यों से भी जीना चाहिए। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे प्रभु यीशु द्वारा बताए गए सबसे गहन और कालातीत दृष्टांतों में से एक भले समारी के दृष्टांत पर विचार करने के लिए बुलाया गया है। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु हमें हमारे विश्वास के सार पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं और इसे हमारे दैनिक जीवन में जीने की चुनौती देते हैं। जैसे ही हम इस धर्म ग्रंथ अंश में उतरते हैं, हम यरूशलेम से यरीको की सड़क पर एक घायल व्यक्ति और असहाय यात्री से मिलते हैं। यह यात्री संपूर्ण मानवता का प्रतिनिधित्व करता है, जो जीवन के परीक्षणों और कष्टों के प्रति संवेदनशील है। जब हम उसे देखते हैं तो हमें खुद को भी देखना चाहिए, क्योंकि हम भी अक्सर इस दुनिया के संघर्षों से घायल होते हैं। यह दृष्टांत एक याजक और एक लेवी के आगमन के साथ सामने आता है, जो दोनों धार्मिक प्राधिकारी व्यक्ति थे, जो घायल यात्री के पास से गुजर रहे थे। वे उसकी पीड़ा को नजरअंदाज करना चुनते हैं, शायद धार्मिक रूप से अशुद्ध होने के डर से या स्वार्थ के कारण। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि केवल धार्मिकता ही दयालु हृदय की गारंटी नहीं देती है। हमारे विश्वास को केवल शब्दों और अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि प्रेम और दया के कार्यों से भी जीना चाहिए। फिर हम कहानी के अप्रत्याशित नायक समारी से मिलते हैं। इस विकल्प के महत्व को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि समारी लोगों और यहूदियों के बीच गहरी दुश्मनी थी। आपसी अविश्वास और नफरत का एक लंबा इतिहास था। फिर भी वास्तव में यह तिरस्कृत बाहरी व्यक्ति ही सच्चे पड़ोसी प्रेम का सार प्रदर्शित करता है। समारी के कार्य इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए कैसे बुलाया जाता है। उन्होंने न केवल घायल यात्री की शारीरिक जरूरतों का ध्यान दिया, बल्कि उस पर सच्ची दया भी दिखाई। उसने खर्चा, व्यक्तिगत सुरक्षा और सुविधा के प्रति कोई परवाह नहीं दिखाई। यह प्रेम सीमाओं, पूर्वाग्रहों और स्वार्थ से परे है। यह उस असीम प्रेम और दया को दर्शाता है जो ईश्वर हम पर बरसाना चाहते हैं। भले समारी के दृष्टांत में प्रभु यीशु हमें एक गहन प्रश्न का उत्तर देने की चुनौती देते हैं। मेरा पड़ोसी कौन है? उत्तर स्पष्ट है, हर कोई। हमारे पड़ोसी भूगोल, जातीयता, धर्म या सामाजिक स्थिति से परिभाषित नहीं हैं। वे सभी हैं जिनका हम अपने जीवन में सामना करते हैं, विशेषकर जरूरतमंद लोग। हमारा विश्वास हमारे कलीसिया की दीवारों के भीतर सीमित होने के लिए नहीं है, बल्कि इसे दुनिया में फैलना चाहिए, जैसे समारी की करुणा सड़क के किनारे फैल गई। यह हमें अपने मतभेदों और पूर्वाग्रहों से परे देखने और हर इंसान की अंतर्निहित गरिमा को पहचानने के लिए कहता है। तो आइए याद रखें कि हम भी जीवन की राह पर घायल यात्री हैं, जिन्हें ईश्वर की दया की आवश्यकता है। और आइए हम अच्छे समारी बनने का प्रयास करें। हमारे सामने आने वाले सभी लोगों पर दया और करुणा की पेशकश करें, चाहे वे कोई भी हो या जहां कहीं से आए हों। ऐसा करने में हम सबसे बड़ी आज्ञा को पूरा करते हैं, ईश्वर को अपने पूरे दिल, आत्मा और दिमाग से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। आमीन।